आपको बता दें कि शाहीन बाग रोड बंद मामले पर समाअत मुकम्मल हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हुक्म दिया है कि पुलिस अवामी मफाद को ख्याल में रखते हुए काम करे, हुकूमत और पुलिस कानून के तहत काम करें। ये तमाम हुक्म दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए हैं। शाहीन बाग में सीए के खिलाफ 15 दिसंबर से एहतजाज मुसलसल जारी है। इसी की वजह से रोड नंबर 13A बंद हो गया था और लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और इस रोड को खुलवाने का मुतालबा किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर अभी समाअत मुकम्मल हुई है। हाईकोर्ट ने हुकूमत और पुलिस को हुक्म दिया है कि कानून के मुताबिक काम करें और लोगों की सहूलियात को जहन में रखकर ही काम किया जाए। अहम अपडेट इस वक्त का शाहीन बाग के हवाले से आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में अभी समाअत मुकम्मल हुई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और हुकूमत को हुक्म दिया है कि कानून के मुताबिक ही काम किया जाए, लोगों की सहूलत को ध्यान में रखकर ही काम करे हुकूमत और पुलिस। ये अहम अपडेट इस वक्त का शाहीन बाग के हवाले से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, हुकूमत और पुलिस कानून के तहत काम करें। दिल्ली हाईकोर्ट के ये अहकामात हैं। दिल्ली पुलिस और हुकूमत लोगों के सहूलियात को, लोगों के जज्बात को जहन में रखकर ही काम करें, कानून के हिसाब से आगे फैसला लिया जाए रोड के मुतालिक। रोड नंबर 13A बंद हो गया था इस एहतजाजी मुजाहरे के चलते और पिछले 1 महीने से लोगों को यहाँ से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें आपको कि शाहीन बाग के इलाके में सीए के खिलाफ हर रोज आवाज बुलंद होती है। एहतजाजी मुजाहरे यहाँ पिछले करीब 1 महीने से मुसलसल किए जा रहे हैं। दिल्ली की सर्दी में 30 रातें गुजार चुके हैं लोग एहतजाज करते हुए, लेकिन इस सब के बीच लोगों की सहूलत पर भी फर्क पड़ा। रोड नंबर 13A बंद हो गया, जिससे आने जाने वालों को काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, आज जामिया का दौरा करेगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम। मुतासरीन तलबा का बयान दर्ज किए जाएंगे। 15 दिसंबर को पुलिस कार्रवाई की जांच भी की जाएगी। लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ की भी जांच करेगी ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान हुए तशद्दुद में कई तलबा जख्मी हो गए थे, उनसे मुलाकात करेगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम। इन जख्मी तलबा के बयानात दर्ज करेगी। इसके अलावा लाइब्रेरी जहां तोड़फोड़ हुई थी वहां का भी जायजा लेगी और अगर कहीं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है तो इस बात की भी जांच की जाएगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम की जानिब से। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम आज जामिया का दौरा करने वाली है। यूनिवर्सिटी पहुंचकर ये टीम उन जख्मी तलबा से मुलाकात करेगी जो 15 दिसंबर को जामिया तशद्दुद में जख्मी हो गए थे। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान इन जख्मी तलबा के बयानात भी दर्ज करेगी। ये टीम लाइब्रेरी का भी जायजा लेगी और तमाम सूरत हाल पर अपनी जाँच को आगे बढ़ाएगी। इस बीच एक और अहम अपडेट ये है कि शाहीन बाग रोड बंद मामले पर समाअत मुकम्मल हो गई दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है हुकूमत को और पुलिस को कि कानून के हिसाब से काम करें, कानून के हिसाब से रोड को खाली करवाया जाए और लोगों के जज्बात का, उनकी सहूलियात का ख्याल रखा जाए। और इन अहम अपडेट्स पर हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब के पास चलेंगे मजीद मालूमात हासिल करने के लिए। शुएब, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम जामिया पहुंचने वाली है, क्या ये टीम यहां पहुंची अभी तक जांच के लिए?
मुमताज़, बस इंतज़ार हो रहा है कि कितनी देर में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम है वो पहुँचे, क्योंकि यही वीसी का जो दफ्तर है यहीं से वो एंटर करेगी। तमाम जो लोग हैं वो यहीं पर मौजूद है। अभी इंतज़ार हो रहा है, उम्मीद है कि कुछ ही देर और लगेगी जब जो एनएचआरसी की टीम है वो यहाँ पर पहुँचेंगी। और जो 15 तारीख को जो भी ज़्यादती जामिया में हुई, लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ की, ये तमाम इल्ज़ामात लगे और लड़कियों के साथ ज़्यादती के आरोप लगे, उन तमाम चीज़ों की वो जांच करेगी। कल ही ये वाइस चांसलर ने बताया था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम आ रही है और आज जो फोकस पूरा जामिया का और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का रहने वाला है वो इसी मामले में कि उन तमाम स्टूडेंट से उनको मिलवाया जाए जिनको चोट लगी थी, जो उस वक्त वहाँ पर जिन्होंने अपने आंखों से तमाम हाल को देखा था कि दरअसल उस वक्त हुआ क्या था। इसके अलावा वाइस चांसलर ने ये बात पहले ही कह दी थी कि उनसे कतई इजाज़त नहीं ली गई थी और डायरेक्ट जो पुलिस है वो अंदर घुस गई थी। और यहाँ पर लाइब्रेरी के भी क्योंकि लाइब्रेरी यहीं पर मौजूद है पास ही, तो लाइब्रेरी के अंदर भी उनको ले जाया जाएगा और वहाँ भी दिखाया जाएगा किस तरह से वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। तो इंतज़ार हो रहा है और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम का दौरा यकीनन बड़ा अहम इसीलिए है कि यहाँ से जो जांच होगी और जो भी शवाहिद या सबूत पाए जाते हैं कि किस तरह से, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में अभी क्या तस्वीरें कैद है, उसके अलावा भी तमाम जो सबूत है, क्योंकि लाइब्रेरी को ओपन नहीं किया गया है अभी भी, इन्हीं सब की वजह से जामिया की जो लाइब्रेरी है वो बंद है ताकि किसी भी तरह की जो जांच है अगर होती है तो उसके सबूत वैसे के वैसे वहाँ मिल सके, तो उनको वहाँ भी ले जाया जाएगा। और ये देखना होगा कि जब इस पूरे मामले की जांच होती है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से क्या कहा जाता है। उन स्टूडेंट से भी मुलाकात की जाएगी जिनको उस दिन चोट लगी थी, क्योंकि बड़ी शदीद तादाद में अगर बात करें तो काफ़ी तादाद में ज़ख्मी हुए थे स्टूडेंट्स उस वक्त, तो ये भी एक अहम पहलू है। इसके अलावा जहाँ तक वाइस चांसलर की बात है तो वाइस चांसलर सीधे तौर पर कल भी ये कहती रही कि उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में हो और पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर कराने की, क्योंकि स्टूडेंट लगातार ये डिमांड कल करते दिखे कि 16 तारीख तक उनको ये मुतमईन किया जाए कि 16 तारीख तक इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जिस पर वीसी ने यही कहा कि वो पहले लिखित में देने से मना करती रही, लेकिन शाम के वक्त उन्होंने लिखित में बाकायदा दिया कि वो कोर्ट भी इस मामले में जाने वाली है। तो कुल मिलाकर कहा यही जा सकता है कि अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम जब पहुंचेगी तो यकीनन उसके बाद किस तरह के जो सबूत है वो रखे जाते हैं उनके सामने, बच्चे क्या उनसे कहते हैं और कोर्ट में जाने की जो बात प्रशासन या इंतजामिया ने की है जामिया, वो क्या कल पहुंच जाएगा, इस पर भी निगाहें बनी रहेगी। मुमताज शेब, एक और अहम अपडेट ये है कि शाहीन बाग मुजाहरे के लिए जो अर्जी दाखिल की गई थी, सड़क जो ब्लॉक होगी एहतजाजी मुजाहरे की वजह से, उसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने उस अर्जी पर समाअत मुकम्मल कर ली। कोर्ट ने सरकार और पुलिस को हुक्म दिया है कि लोगों की सहूलियात का ख्याल करते हुए कानून के हिसाब से सड़क को खाली करवाया जाए। कौन सी ये रोड है शुएब, और क्या मुसलसल 1 महीने से इस सड़क से आमदोरफ्त बंद है इस एहतजाजी मुजाहरे की वजह से? देखिए मुमताज़, जब जामिया में 15 तारीख को लाठीचार्ज हुआ और पुलिस कैंपस के अंदर घुसी, उसके बाद से ही शाहीन बाग में भी लोग सड़कों पर उतरे थे। और जब ये खबर फैली कि जामिया में इस तरह से तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो घुस गए हैं और पुलिस देखिए हमें बुलाया भी जा रहा है जामिया कैंप, हम कोशिश करेंगे कि कैंपस के अंदर जाए, यही बताते हुए कि जो शाहीन बाग का मामला है उसमें कोर्ट ने आज फिर से ये कहा है कि पुलिस कानून के हिसाब से काम करे। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो कोई भी आदेश देने से एक तरीके से हाई कोर्ट ने ये अभी एक तरीके से सीधे तौर पर आदेश नहीं दिया है कि उसको खाली कराया जाए या बैठे रहने दिया जाए, बल्कि ये कहा है जो भी जिम्मेदार अथॉरिटी है, चाहे पुलिस हो या फिर एमसीडी हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो देखें और उसके बाद ये किया जाए कि जो भी हालात के माकूल हालात को देखते हुए वहाँ पर उन लोगों को हटाया जाए। तो अभी सीधे तौर पर हम कहें, क्योंकि दूसरी बार हाई कोर्ट में तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे थे और के रोड को खुलवाया जाए, लेकिन कोर्ट ने अभी ये कहा है कि जो अथॉरिटी है ख़ासतौर पर पुलिस को, कि वो हालात को देखे और उसके बाद ही वहाँ पर एक तरीके से हालात को माकूल बनाया जाए। एक चीज़ ये है क्योंकि एनएचआरसी की टीम आने वाली मुमताज़, तो प्यारो है अजीम साहब हमारे साथ। अजीम भाई, कब तक आने की उम्मीद है टीम की और क्या चीज़ें आज रहने वाली है?
देखिए, एनी मोमेंट दे विल बी हियर, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे ये लोग। और जैसा हमको पता है कि एक डीएसपी के अंडर में 4 लोगों की टीम आ रही है, और वो चूँकि जो विक्टिम स्टूडेंट्स थे 15 तारीख के इंसिडेंट के, जो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे थे, जिनको पीटा गया था, उन लोगों के बयान लेगी एनएचआरसी की टीम। इससे पहले एक पूरी सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उनकी हेडशिप में एक यहाँ पर टीम आई थी, और उसने पूरी लाइब्रेरी का दौरा किया था। और उसके बाद हमसे बहुत सी चीज़ें उन्होंने मांगी थी, एविडेंसेस मांगे थे, जो भी हमारे पास मौजूद थे वो हमने उनको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद जो है अब जो है बच्चों के बयान दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि अभी 4 दिन चलेगा। अलग अलग रोज़ जो है बच्चों के सबके बयान दर्ज किए जाएंगे। बड़ी कितनी अहम हो जाती है एनएचआरसी की जो जांच की रिपोर्ट होगी या रिकमेंडेशन उनकी होगी जामिया के लिए भी? देखिए, एनएचआरसी आपको पता ही है कि मानवाधिकार को लेकर, उसकी सुरक्षा के लिए और उसको एक तरह से जो है इंश्योर करने के लिए एनएचआरसी की कोई भी जो रिकमेंडेशन होते हैं, जो भी उसके ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो बड़े अहम होते हैं। तो इस कड़ी में जो है ये एक अच्छी पहल है एनएचआरसी के द्वारा। तो मुमताज़, बिल्कुल अभी इंतज़ार हो रहा है कि वो टीम यहाँ पर पहुँचे और उसी वाइस चांसलर क्योंकि ऑफिस है, और उसके बाद उनको उन बच्चों से, उन स्टूडेंट्स से मिलवाया जाएगा जो ये आरोप लगाते रहे कि उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव हुआ था, उनके साथ मारपीट की गई थी, ताकि उनके बयान वो दर्ज कराए जा सके। तो अभी इंतज़ार हो रहा है मुमताज़ कि एनएचआरसी की टीम आएगी। और जिस तरह से अहमद नज़ीम जो पीआरओ है जामिया के, उन्होंने बताया कि अलग अलग दिन आकर, अभी ये नहीं कि आज ही ये पूरी जो कार्रवाई है मुकम्मल हो जाएगी, बल्कि जो 2-3 दिन और भी हो सकता है कि वो लोग आए और पूरी तरीके से। इसीलिए अहम है क्योंकि एनएचआरसी की जहाँ तक बात है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी अगर कहीं पर हुई है, पुलिस पे नियम कानून है, जाहिर सी बात है हर कोई एक नियम कानून से बंधा है। अगर उससे बाहर जाकर पुलिस ने भी काम किया, टीम यहाँ पहुंचेगी और लेगी जायजा इस बात का कि क्या कहीं जामिया कैंपस में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब, आप जुड़े हमारे साथ, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।